हिसार सीट को लेकर एक बार फिर से दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम हिसार सीट नहीं छोड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, हिसार में भी चुनाव लड़ेंगे। कोई सोचे कि गठबंधन रहा तो हिसार छोड़ेंगे, लेकिन हिसार जेजेपी नहीं छोड़ेगी। चाहे 2019 हो, चाहे 24 हो, चाहे 29 हो, चाहे 34 हो, चाहे 39 हो, मैं यहीं खड़ा मिलूंगा। दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान। साथ में उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह पर भी निशाना साधा। उचाना में डूमर खां गांव में उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह पर निशाना साधा, उचाना के विकास को लेकर बात की और हिसार सीट को लेकर कह दिया कि हिसार नहीं छोड़ेंगे चाहे गठबंधन में चुनाव हो। कोई ये सोचता है कि हिसार छोड़ दें तो ऐसा नहीं होगा। दुष्यंत चौटाला का बयान सुनिए क्या कुछ कह रहे थे। ये तो युद्ध का मैदान है और इस युद्ध के मैदान में एक एक दुष्यंत बनकर इस लड़ाई को लड़ रहा है। अप्रैल में तो लोकसभा है और कोई सोचे गठबंधन रहा तो हिसार छोड़ेंगे, हिसार को नहीं छोड़े। मांग के हक के साथ इस सीट में भी का काम करेंगे। ये चक्रव्यूह नहीं है, ये तो युद्ध का मैदान है और इस युद्ध के मैदान में एक एक दुष्यंत बनकर इस लड़ाई को लड़ रहा है। अप्रैल में तो लोकसभा है और कोई सोचे गठबंधन रहा तो हिसार छोड़ेंगे, हिसार को नहीं छोड़े। मांग के हक के साथ इस सीट में भी का काम करेंगे। प्रोफेसर वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र चौहान जी नमस्कार। वीरेंद्र जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी चौहान साहब, दुष्यंत चौटाला का एक बार फिर बयान आया है। हमें लग रहा था कि गठबंधन को लेकर जो बार बार सवाल उठ रहे थे, एनडीए की बैठक में जेजेपी के शामिल होने के बाद उस पर विराम लग जाएगा, लेकिन वो लगता नजर नहीं आया। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि अगर कोई सोचे कि गठबंधन में रहे तो हिसार छोड़ देंगे, हिसार नहीं होगा। उन्होंने पहले ही कर दिया कि हिसार तो हमें ही चाहिए। हेलो जी चौहान साहब, सवाल एक बार संक्षेप में रिपीट चौहान साहब, जब एनडीए की बैठक में जेजेपी शामिल हुई तो लग रहा था कि अब गठबंधन को लेकर, सीटों को लेकर कोई बातें नहीं होंगी, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने कह दिया कि अगर कोई ये सोचे कि हिसार हम छोड़ देंगे, हिसार जेजेपी ही लड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या ये अभी तय हो चुका है कुछ? देखिए, वो वहाँ क्या कह रहे हैं अपनी पार्टी के कार्यक्रम में बहुत मायने हमारे लिए इसलिए नहीं रखता कि जब हम इकट्ठे बैठेंगे वहाँ क्या बात होती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो आज की तारीख में गठबंधन का हिस्सा हैं हम, और वो मिलकर हरियाणा में सरकार चला रहे हैं। इस सच्चाई पर उनकी स्टेटमेंट से तत्काल तुरंत कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव इकट्ठा लड़ा जाता है अगर लोकसभा का, तो बैठकर तय करेंगे कौन कहां लड़ेगा। चुनाव अगर इकट्ठा लड़ेंगे विधानसभा का, तो बैठकर तय होगा कि किसे कहां लड़ना है। उसकी घोषणा एडवांस में करना वो बहुत तर्कपूर्ण नहीं है। तो दुष्यंत जी ने तो कर दी उसकी घोषणा एडवांस में कि हिसार तो हम लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपको कह तो रहा हूं, वो एक स्वतंत्र दल हैं। अच्छा। अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, अपनी पार्टी के कार्यक्रम में अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, परंतु गठबंधन के नाते कोई भी निर्णय होगा वो बैठकर इकट्ठे एक साथ एक मेज पर बैठकर होगा। वो निर्णय अभी इस बारे में कुछ नहीं हुआ है। इतनी सीधी सी बात है, इस पे बहुत ज्यादा इस मुकाम पर, इस मोड़ पर चर्चा करने की गुंजाइश नहीं है। एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूं कि अगर कोई अड़ जाए कि भाई हिसार तो हमें चाहिए, फिर क्या होगा? मैं कह तो रहा हूं, आने तो दीजिए नदी, हम तय बताएंगे कि पुल पर चढ़कर पार करना है, तैर कर पार करना है, हाथ पकड़कर पार जाना है, अलग अलग जाना है। यानी कि अब हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है? नहीं दिल। अच्छा। मैं कह रहा हूं उनके दिल में आज क्या है, कल उनके दिल में क्या होगा, हमारे दिल में क्या है, ये भी मायने नहीं रखता। राजनीति में व्यवहारिक बात ये है कि जब अवसर आता है निर्णय करने का तभी निर्णय किए जाते हैं, और हम करेंगे। और मुझे विश्वास है अच्छा निर्णय होगा जिस दिन होगा। शुक्रिया डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी तो नहीं कह सकते कि आगे क्या होगा, तर्कपूर्ण नहीं होता पहले से इस तरह के दावे करने, वीरेंद्र जी कह रहे थे, लेकिन जब गठबंधन के साथ ही बैठेंगे तो फिर तय करेंगे। अजय गुलिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय गुलिया जी नमस्कार। नमस्कार नासिर भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूं सर। और दुष्यंत जी उचाना में काफी बयान उन्होंने दिया, बड़ा बयान उन्होंने
चौधरी वीरेंद्र सिंह पर लगातार वो बोलते रहे। एक बार फिर से उन्होंने कहा और ये कहा कि हिसार से तो हम चुनाव लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो अभी प्रोफेसर वीरेंद्र जी ये कह रहे थे कि वो ठीक है, वो स्वतंत्र पार्टी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसी घोषणा चुनाव से पहले ये तो बात का विषय है। नहीं, देखिए, मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं नासिर भाई, हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई प्रीपोल अलायंस नहीं है। हाँ, हमारा अलायंस पोस्टपोल अलायंस। हाँ, और एक चीज मैं और स्पष्ट कर दूं कि जननायक जनता पार्टी किसी नेता के किसी आवश्यकता के लिए नहीं बनी। जननायक जनता पार्टी बनी लोगों के कहने से। लोगों की एक आशा थी जननायक जनता पार्टी से, लोगों की एक आशा थी दुष्यंत चौटाला जी से। इसको लेकर के जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ। और हिसार के लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से दुष्यंत जी ने हिसार का प्रतिनिधित्व किया, हिसार के लोगों के लिए काम किया, वो लोग चाहते हैं कि दुष्यंत जी दोबारा हिसार के लोगों के लिए काम करें, उत्थान के लिए काम करें। अगर लोग वोट के रूप में अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं तो हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। कोई भी कुर्बानी करनी पड़ी तो हम तैयार हैं। यानी कोई भी कुर्बानी, आपने बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर गठबंधन में ये तय होता है कि भाई हिसार हम आपको नहीं देंगे तो आप कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं कि फिर गठबंधन में चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। नहीं, नासिर भाई, एक चीज बड़ी बात है कि लोकतंत्र में प्रजा सबसे बड़ी होती है। हाँ। हिसार के लोग दुष्यंत को अपना भाई अपना बेटा मानते हैं, उचाना के लोग दुष्यंत को अपना भाई बेटा मानते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं। अगर वो लोग जो चाहेंगे वही फैसले होंगे। जननायक जनता पार्टी की एक विशेषता मैं आपके टीवी चैनल पर कह देता हूँ, हमारी विशेषता एक है कि लोगों की पार्टी है, लोगों के कहने से चलती है, लोगों के अनुसार चलती है। हमारे फैसले लोगों से होते हैं। लोग उचाना के चाहते हैं, हिसार के लोग हमें चाहते हैं, दुष्यंत को चाहते हैं। तो नासिर भाई, बिल्कुल इसमें स्पष्ट मैं आपके टीवी चैनल पर कर दूं कि उचाना के लोग, हिसार के लोग दुष्यंत जी को चाहते हैं। अगर वो चाहेंगे कि दुष्यंत जी दोबारा चुनाव लड़े तो दुष्यंत जी चुनाव लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय गुलिया। तो अजय गुलिया कह रहे हैं कि हिसार के लोग चाहेंगे तो दुष्यंत वहीं से चुनाव लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। और दुष्यंत चौटाला ने भी कह दिया कि 24 हो, 29 हो या 39 हो, यही खड़ा मिलूंगा, हिसार छोड़कर नहीं जाऊंगा।